हेलो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। इसका नाम है कीटो एसिडोसिस, या इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़। देखिए, कीटोन बॉडीज़ होती क्या है, कैसे बनती हैं, कैसे इनका मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं, उन सब की जानकारी हम यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एसेंशियल होता है सभी के मेटाबॉलिज्म के लिए, चाहे फैट का मेटाबॉलिज्म हो चाहे किसी का। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, और फैट इज बर्न अंडर द फायर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम जैसा कि जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम बनता है फैटी एसिड से, जो कि जाके टीसी साइकिल में मेटाबोलाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है तभी। ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड डायबिटीज मेलिटस एसिटाइल कोएंजाइम टेक्स द अल्टरनेट रूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं या डायबिटिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम तीसरे साइकिल में जाके कहाँ क्या काम करने लगता है, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगता है। दोस्तों, कीटोन बॉडीज़ होती क्या है, देखिए एसीटोन, एसिटोएसीटेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये इन सभी को हम कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं, आर नोन एज कीटोन बॉडीज़। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डज नॉट पोसेस अ कीटो ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी कीटोन बॉडीज़, इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़। Acetone and acetoacetate are true ketone bodies. Ketone bodies are water soluble and energy yielding. Acetone it cannot be metabolized. तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपका acetoacetate और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कैन बी मेटाबोलाइज। ये देखिए एसीटोन है, ये एसिटोएसीटेट है, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये सभी के स्ट्रक्चर हैं आपके कीटोन बॉडीज़ के। कीटोजेनेसिस क्या होता है, सो कीटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कीटोन बॉडीज। देखिए एसिटोएसीटेट द प्राइमरी कीटोन बॉडीज, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन आर सेकेंडरी कीटोन बॉडीज। ये बनती कहाँ है आपकी, सिंथेसाइज एक्सक्लूसिव बाय द लिवर माइटोकॉन्ड्रिया। लिवर की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि इनकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है उसमें इसके फॉर्मेशन के एंजाइम सिचुएटेड होते हैं। प्रिकर्सर क्या है, किससे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, पायरुवेट और सम अमीनो एसिड। कुल मिला के एसिटाइल कोएंजाइम इसका प्रिकर्सर है जो कि फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से बनता है। रिएक्शन कीटोन बॉडी बायोसिंथेसिस अकर इन 5 स्टेप, 5 स्टेप में इनका फॉर्मेशन होता है। देखिए पहला कंडेंसेशन, इसमें 2 मॉलिक्यूल जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के होते हैं वो आपस में कंडेंस होकर एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बना देते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय थाइलोज एंजाइम, एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फाइनल स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में देखा था अपन ने, जैसे इसी एंजाइम से कैटालाइज होती है। एसिटोएसीटेट सिंथेसिस इज अप्रोक्सीमेटली रिगार्डेड एज द रिवर्सल ऑफ थाइलोज रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। पहला कंडेंसेशन का, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एचएमजी कोएंजाइम ए। सो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, HMC कोएंजाइम ए, and this reaction is catalyzed by the enzyme HMG coenzyme synthesis। एक एंजाइम होता है उससे ये कैटालाइज होती है। सो माइटोकॉन्ड्रियल HMG कोएंजाइम ये जो बनता है इज यूज फॉर कीटोजेनेसिस। साइटोसोलिक फ्रैक्शन इज यूज फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उससे कीटोन बॉडीज बनती है, कीटोजेनेसिस होता है, और जो साइटोसोल में बनता है HMG कोएंजाइम है, इससे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। HMG कोएंजाइम सिंथेसिस रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। तीसरा स्टेप होता है लाइसिस। HMG कोएंजाइम इज लाइस टू फॉर्म एसिटोएसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम। ये देखिए HMG कोएंजाइम का लाइसिस हुआ और उससे बन गया एसिटोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटोएसीटेट में आल्सो भी फॉर्म बाय द डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ कीटोजेनिक अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड से भी बन सकता है एसिटोएसीटेट या कीटोन बॉडीज लाइक ल्यूसीन, लाइसिन, फेनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन। और इसका जो लाइसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिवर में होता है, ओनली इन liver. That's why we can say that ketone bodies are formed into the liver. Reduction, beta hydroxybutyrate is formed by the reduction of
एसिटो एसीटेट। अब एसिडो एसीटेट का रिडक्शन करोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन जाएगा। रेशियो बिटवीन एसिटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिसाइडेड बाय सेलुलर NAD एंड NADH, और इसको दोनों कमान होने का रेशियो NAD और NADH के रेशियो पर डिपेंड करता है। स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन, एसिटो एसीटेट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसीटोन, मतलब इसका अपन डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे एसिटो एसीटेट का तो कीटोन बॉडीज बन जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों प्रोसेस से आए, चाहे आपके फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से आए या अदर अमीनो एसिड वगैरह से आए, तो उसके बाद कीटोथायरॉइड एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। उसके बाद HMG कोएंजाइम ए बनता है, जैसा पीछे दिखाया है इसका स्ट्रक्चर है। HMG कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम इससे एसिटाइल कोएंजाइम में निकल जाता है और एसिटो एसीटेट बनता है, और यही कीटोन बॉडीज़ हैं। और ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाती है एक CO2 निकाल के, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट हो जाती है। कीटोलाइसिस, कीटोन बॉडीज आर फॉर्म इन द लिवर बट यूटिलाइज बाय द एक्स्ट्रा हेपेटिक, लिवर में से बनकर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में चली जाती हैं, वहाँ पे इनका लाइसिस होता है। हार्ट मसल्स और रिनल कॉर्टेक्स आल्सो यूटिलाइज कीटोन बॉडीज एज फ्यूल, ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तो ये ऑर्गन जो इसका फ्यूल की तरह काम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, प्लेसेंटा एंड एडिपोसाइट्स एंड सेल यूटिलाइज कीटोन बॉडीज एज फ्यूल एक्सेप्ट लिवर एंड RBC। रिएक्शन ऑफ कीटोलाइसिस में क्या होता है, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटो एसीटेट, रिवर्सल ऑफ सिंथेसिस एंड मेटाबोलाइज। एसिटो एसीटेट इज एक्टिवेटेड टू एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए और माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम थायोफोरेज, सक्सिनल कोएंजाइम ए एसिटो एसीटेट कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज भी बोलते हैं इस एंजाइम को। कोएंजाइम ए इज डोनेटेड बाय सक्सिनल कोएंजाइम ए, थायोफोरेज इज एब्सेंट इन लिवर, हेंस कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द लिवर, क्योंकि लिवर में इसलिए यूटिलाइज नहीं होती कि वहाँ थायोफोरेज एंजाइम एब्सेंट होता है। थायोलेज क्लीवेज एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जाके फिर एंटर्स इन TCA साइकिल। ये देख लीजिए कीटोलाइसिस दिखा गया है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है कीटोन बॉडीज है, उसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD से NADH बना, और यहाँ पे एसिटो एसीटेट बना। ये एसिटो एसीटेट बीटा कीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटो एसीटाइल कोएंजाइम ए बना। यहाँ सक्सिनल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना, और उसके बाद SH कोएंजाइम ए ने एक्ट किया तो बीटा कीटोथायरॉइड एंजाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बन गए जो जाके क्रिब साइकिल में फिर से एंटर कर जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, द कीटोन बॉडीज आर इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू वेरियस टिश्यू। एसिटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द पेरिफेरल टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड रीनल कॉर्टेक्स। सो ये अलग अलग टिश्यूज़ में, पेरिफेरल टिश्यू में, स्केलेटल मसल में एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं अगर वहाँ पे ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो। द टिश्यू विच लेक माइटोकॉन्ड्रियल एरिथ्रोसाइट्स कैनॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती वहाँ कीटोन बॉडीज यूटिलाइज नहीं होती। द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज मोर सिग्निफिकेंट व्हेन ग्लूकोज इज इन शॉर्ट सप्लाई टू द टिश्यू। अगर ग्लूकोज की सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, यूटिलाइज हो जाती है एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ड्यूरिंग स्टारवेशन इन डायबिटीज मेलिटस कीटोन बॉडी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन इज मोर सिग्निफिकेंट। देखिए फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज कैसे, लिवर, ब्लड, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। लिवर में क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड आया ब्लड से, उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडीज बनी, क्योंकि लिवर में यूटिलाइज नहीं होती हैं सो ब्लड में आई कीटोन बॉडीज, ब्लड से चली गई एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में कीटोन बॉडीज, या एसीटोन इन ब्रीथ में निकल जाता है, कुछ कीटोन बॉडीज इन यूरिन में निकल जाती है ब्लड के थ्रू, और कुछ कीटोन बॉडी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में चली जाती हैं और वहाँ से उनका लाइसिस होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर से TCA साइकिल में चला जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो याद देखिए जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो फ्री फैटी एसिड की मदद से कीटोन बॉडीज बनती हैं और उससे TCA साइकिल चालू हो जाती है, जिससे एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। Ketosis, the rate of synthesis of ketone bodies by the liver in such that they can be easily metabolized by extrahepatic tissue. Blood level of ketone bodies is less than 1 milligram per deciliter. Ketonemia क्या होता है? When the rate of synthesis of ketone bodies exceed the rate of utilization. मतलब जब ketone bodies की बनने की रेट ज़्यादा हो और यूटिलाइजेशन की रेट कम हो तो जहाँ पर एक्सेस हो जाएंगी और इस कंडीशन को बोल देते हैं कीटोनेमिया। और ब्लड में जब ये बढ़ने लगती है तो इसको कीटोनेमिया बोलते हैं। कीटोन्यूरिया, जब यही कीटोन बॉडीज यूरिन में सिक्रीट होने लगती हैं
तो उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। कीटोसिस, कीटोनीमिया, कीटोयूरिया, स्मॉल ऑफ एसीटोनिस इन ब्रीथ, ऑल दी थ्री टुगेदर नॉन एज कीटोसिस। और तीनों कंडीशन आपकी जो होती हैं, चाहे ब्रीथ में एसीटोन आए या कीटोन्यूरिया हो या कीटोनीमिया, इन सभी को मिला के बोल देते हैं कीटोसिस। कॉजेज फॉर कीटोसिस, एक तो डायबिटीज मेलिटस, अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। Diabetes mellitus is associated with insulin deficiency, cause the accelerated lipolysis and more fatty acids are released into circulation। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड सर्कुलेशन में आएंगे तो वहाँ से वो उनका पूरा मेटाबॉलाइज ना होगा, कीटन बॉडीज बनाएंगे, उससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फैटी एसिड इंक्रीज एसिटाइल कोएंजाइम ए। इनहांस ग्लूकोनियोजेनेसिस रिस्ट्रिक्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय TCA cycle। Since availability of oxaloacetate is less, finally acetyl coenzyme is diverted for ketone body synthesis and diabetes mellitus। तो आप देख सकते हैं कि डायबिटीज मिलिटस की कंडीशन में कीटोन बॉडी ज़्यादा फॉर्म होती है। स्टारवेशन कंडीशन, जब ग्लूकोज की कमी हो तो ना वहाँ पे इन स्टारवेशन द डाइटरी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज इन स्टारवेशन, ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिलती है स्टारवेशन कंडीशन में। सो इस कंडीशन में क्या होता है, स्टारवेशन इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। उस कंडीशन में जो फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू में जमा होता है, मसल्स में, उसका डिग्रेडेशन होता है। और ज़्यादा स्टारवेशन रहा तो कीटोन बॉडीज आर द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अवेलेबल ऑक्सिलोएसिटेट इज चैनलाइज टू ग्लूकोनियोजेनेसिस करने लगता है। इंक्रीज रेट ऑफ लिपोलाइसिस इज टू प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल। द एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू कीटोन, और जो एक्सेस बनता है तो कीटोन बॉडीज बनाता है। द हाई ग्लूकागॉन फेवर्स कीटोजेनेसिस। द ब्रेन derives 75% ऑफ एनर्जी फ्रॉम कीटोन बॉडीज अंडर कंडीशन ऑफ फास्टिंग। देख लिया आपने, फास्टिंग कंडीशन में ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है 75% तक वो कीटोन बॉडीज से ही मिलती है। हाइपरमेसिस, वॉमिटिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में ऑल्सो लीड टू स्टारवेशन लाइक कंडीशन एंड में लीड टू कीटोसिस। इस कंडीशन में भी कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, जब वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगती है। ग्लूकोगॉन कीटोजेनेसिस, जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है या डायबिटीज मिलिटस डिसीज होती है तो इस कंडीशन में ग्लूकोगॉन का इनकी जो होता है बढ़ जाता है। ग्लूकोगॉन इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, एक्टिवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस, डिक्रीज मेलानोइड कोएंजाइम लेवल एंड स्टिमुलेट कीटोजेनेसिस। हाई ग्लूकोगॉन इंसुलिन रेशियो इज कीटोजेनिक। रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस, द कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन particularly overproduction occur primarily due to non-availability of carbohydrate to the tissue. So the hormone glucagon stimulate ketogenesis where insulin inhibit। आप देख लीजिए, ग्लूकोगॉन बढ़ेगा तो कीटोजेनेसिस बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ेगा तो कीटोजेनेसिस कम हो जाएगी। द इंक्रीज रेशियो ऑफ ग्लूकोगॉन टू इंसुलिन डायबिटीज मिलिटस प्रमोट कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन। और डायबिटीज मिलिटस में ये रेशियो बढ़ जाता है ग्लूकोगॉन टू इंसुलिन का, इसलिए कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस कॉज इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म in diabetes। The ketone bodies formation is regulated at 3 levels. Level 1 lipolysis, free fatty acids are the precursor of ketone bodies। Factors regulating the mobilization of fatty acid from the adipose tissue will also control ketogenesis। Insulin inhibit lipolysis while glucagon favor lipolysis। Level 2 entry of fatty acid to mitochondria। जब फ्री फैटी एसिड अवेलेबल होते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ पे कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज में गेट कन्वर्टेड टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए गेट इनकॉर्पोरेटेड टू द TCA cycle and then the energy production is produced in the case of diabetes mellitus and in case of starvation condition or in case of vomiting in pregnant woman। So the mobilized fatty acid then enter mitochondria for beta oxidation। CAT1 regulate this entry। Melanine coenzyme is the major regulator of CAT activity in diabetes and starvation। Glucagon is increased with decreased melanine coenzyme and beta oxidation is stimulated। Level 3 oxidation of acetyl coenzyme। When above the two steps are increased, more acetyl coenzyme is produced। Acetyl coenzyme is completely oxidized in TCA cycle। In diabetes mellitus and starvation, glucagon insulin ratio is increased and key gluconeogenetic enzymes are activated। So when oxaloacetate is diverted for gluconeogenesis, TCA cycle cannot function optimally
acetylcholine is generated in excess and its utilization is reduced. This excess acetylcholine is channeled into ketogenic pathway. इस तरीके से 3 आपकी कंडीशंस हैं जिनमें कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है। और जनरली आप ये कब बनती कीटोन बॉडीज़, 2 ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो पेशेंट हो डायबिटीज मेलिटस का कंडीशन में, या स्टारवेशन की कंडीशन में, या प्रेग्नेंट वुमन जब ज़्यादा वोमिटिंग होती है उस कंडीशन में। इन तीनों कंडीशन में एसिटाइलकोएंजाइम का फुल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और इसलिए कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होती है। सो कुछ मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस भी बोलते हैं इसको। एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आर एसिड्स व्हेन दे एक्यूमुलेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्ट। ये एसिड की तरह काम करते हैं और इनका एक्यूमुलेशन होता है एज अ कीटोन बॉडीज, इसलिए इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। रिड्यूस बफर्स प्लाज्मा बाइकार्बोनेट इज यूज अप फॉर बफरिंग ऑफ दिस एसिड। यहाँ पे अब चूंकि एसिड है तो इनको बफर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का यूज होता है। Schummel's respiration, patient will have typical acidotic breathing due to compensatory hyperventilation. Smell of acetone in patient breath. Osmotic diuretic induced by ketone may lead to dehydration. Sodium loss हो जाता है. The ketone bodies are excreted in urine as their sodium salt leading to loss of cation from body. Dehydration भी हो जाता है. The sodium loss further aggravate the dehydration. आदमी कोमा में भी जा सकता है अगर ज़्यादा बनेगी तो। हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस कंट्रीब्यूट टू द लीथल इफेक्ट ऑफ कीटोसिस। डायग्नोसिस ऑफ कीटोसिस, कैसे इसको पता किया जा सकता है कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन बाय रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट के द्वारा यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन टेस्ट किया जा सकता है। एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस पैरामीटर्स, ग्लूकोज एंड यूरिया एस्टिमेशन। मैनेजमेंट ऑफ कीटो एसिडोसिस, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट इज टू गिव इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। व्हेन ग्लूकोज एंड इंसुलिन आर गिवन इंट्रावेनसली, पोटेशियम इज ट्रैप्ड विद इन द सेल्स। कुल मिला के इंसुलिन हार्मोन अगर अपन दे देते हैं तो कीटो एसिडोसिस को अपन रेगुलेट कर सकते हैं। ऑलवेज मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी कीटोसिस क्या होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, सिंपल प्रोसेस है और कैसे इसका रेगुलेशन होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।